दोस्तों आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा परफेक्ट वर्ल्ड एनिमे सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन कौन सा है। एक्सप्लेनेशन के शुरू होते ही जैक को अब ऐसा लगने लग गया था कि फूजी मिजी से नॉर्मल टेक्निक की मदद से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसने अब तक जितने भी ट्रेजर का इस्तेमाल किया है उन सारे ट्रेजर की एनर्जी को फूजी मिजी ने एब्सॉर्व कर लिया है। तो अब जैक कैसे भी करके फूजी मिजी से फाइट करने के लिए डार्क फायर फ्लेम की एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला है, जिस एनर्जी को उसने अपर वर्ल्ड में जाने के बाद में एब्सॉर्व किया था। तभी फूजी मिजी जो होता है वो अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और अपने हैंड में फायर एनर्जी को कलेक्ट करता है, जिसके बाद फूजी मिजी के हैंड में बहुत ज्यादा फायर एनर्जी आ जाती है और देखते ही देखते फूजी मिजी वहां पर कल्टीवेशन के सर्कल को लेकर आता है, जिसके बाद फूजी मिजी के आसपास एक सील्ड क्रिएट होने लग जाती है फायर फ्लेम की, जिसकी मदद से फूजी मिजी जितनी भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उसकी एनर्जी यहाँ के माउंटेन्स में बिल्कुल भी एब्सॉर्व नहीं होगी और जितनी एनर्जी कल्टीवेशन के थ्रू उसके ट्रेजर से बाहर आएगी वो पूरी की पूरी एनर्जी को फूजी मिजी आसानी से एब्सॉर्व कर लेगा। और देखते ही देखते फूजी मिजी की एनर्जी भी अब बढ़ने लग जाती है और ये देखकर जैक भी अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेता है और अपने आसपास के एरिया में एक बहुत बड़े सर्कल को लेकर आ जाता है, जो कि सिमिलर फूजी मिजी की ही टेक्निक का होता है। और वहां पर वो जो सिल्ड होती है उनके बाहर अब जैक बहुत ज्यादा थंडर वेव्स को सीधे ही फूजी मिजी की तरफ टारगेट करता है और जैसे जैसे जैक के थंडर वेव्स की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फूजी मिजी की जो शील्ड थी वो भी अब धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। और देखते ही देखते फूजी मिजी की जो शील्ड फूजी मिजी ने क्रिएट की थी अब वो पूरे तरीके से वहां से हट जाती है, जिसकी वजह से अब जैक की जितनी भी थंडर वेव्स थी अब वो डायरेक्ट जाकर फूजी मिजी को हिट करती हैं। लेकिन अब भी जैक की जो थंडर वेव्स थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो फूजी मिजी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। तो जैक जो है अपने शील्ड में और ज्यादा फायर एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जैक की शील्ड में और ज्यादा थंडर फायर वेव्स क्रिएट होती हैं और वो फायर वेव्स जो होती है बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में फूजी मिजी से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से फूजी मिजी अपनी जगह से डिसलोकेट होने लगता है। और ये देखकर फूजी मिजी अपनी जगह पर रहने के लिए अपने हैंड में फायर एनर्जी को कलेक्ट करता है और अपने आप को एक ही जगह पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैक की थंडर वेव्स काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से फूजी मिजी काफी दूर चला जाता है। अब जैक की इतनी ज्यादा पावर को देखकर चेन लून को भी डर लगने लग जाता है और वो बिल्कुल भी जैक से अब इस वक्त फाइट करना नहीं चाहता था और कुछ थंडर वेव्स उसको भी आकर लग रही थी। तो जैन लून वहां से जाने का डिसाइड करता है और वो वहां से निकल भी जाता है। तभी हम माउंटेन के बैटलफील्ड के बाहर का एरिया देखते हैं, जहां पर एक टिक फॉर्मेशन फ्लाई करते हुए माउंटेन की तरफ आ रही थी और देखते ही देखते वो माउंटेन के बैटलफील्ड के काफी करीब आ जाती है। और जैक जब उस टिक फॉर्मेशन को बैटलफील्ड की तरफ आता हुआ देखता है तो वो भी बैटलफील्ड के एक तरफ चला जाता है, ताकि अगर टिक फॉर्मेशन उससे डायरेक्ट फाइट करने के लिए आएगी तो उसे डिफेंस के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब काफी देर तक वहां पर वेट करता है जैक। तो जैक ये नोटिस करता है कि जो टिक फॉर्मेशन है वो बस बैटलफील्ड के स्काई में फ्लाई कर रही है, वो बिल्कुल भी बैटलफील्ड के आसपास नहीं आ रही है और इस वजह से जैक को अब और ज्यादा उस टिक फॉर्मेशन पर शक होने लग रहा था। तभी जैक देखता है कि स्काई में बहुत ज्यादा फायर की एक वेव क्रिएट होने लग जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन स्काई में बना रही थी और ये जो फॉर्मेशन थी एक अलग ही पिक्चर आर्ट की फॉर्मेशन की तरह जैक को अब लगने लग जाती है। तभी जैक वहां पर अपने पॉट ट्रेजर में आइस फ्रीजिंग फायर फ्लेम की एक फायर लेजर बॉल को सीधे ही उसमें डाल देता है, ताकि उसका जो पॉट ट्रेजर है वो किसी भी मास्टर या फिर एल्डर को आसानी से एब्सॉर्ब कर पाए और फिर वो पोर्टल के थ्रू किसी भी मास्टर को दूसरे लोकेशन पर भेज सके। अब जैसे ही जैक के पॉट की एनर्जी पूरे तरीके से मैक्सिमम हो जाती है, उसमें आइस फ्रीजिंग फायर फ्लेम की एनर्जी ऐड हो जाती है, तो उसके बाद में जैक अपने पॉट ट्रेजर को वहां से गायब भी कर लेता है। तभी जैक ये नोटिस करता है कि माउंटेन बैटलफील्ड के स्काई में एना, ओलिविया, नैन्सी भी आ रही है फ्लाई करते हुए और वो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में सीधे ही बैटलफील्ड की उन सारी माउंटेन की तरफ आ रही थी। तभी एना जो होती है वो वहां के बैटलफील्ड में जैक को देखती है, तो वो जैक से कहती है कि तुम अब भी यहाँ पर हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम फूजी मिची और जैन लून से बच पाओगे। अगर वो दोनों यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें अब आगे चलना होगा, ताकि जो माउंटेन का आगे वाला गेट है अपर वर्ल्ड जाने का वो क्लोज हो जाए, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा।